इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि उनको कैसे भी करके हमारी अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड्स के साइज को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। हिस्ट्री ट्रैकर की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्री से भरा पड़ा है, जिन्हें आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन फेरोज के टोमन्स हुआ करते थे। ये फेरोज इजिप्शियन के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में से किसी एक फेरो की मम्मी भी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई मम्मी मिलने का एविडेंस नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज का एविडेंस है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड्स 23 लाइन्स लेमस्टोन ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन का है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी है नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो इंजीनियर्स हजरात हैं, उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेजर लिविंग सिस्टम के जरिए हासिल किया जाता है। हमारे पास इस बात का भी एविडेंस है कि पिरामिड्स की चारों साइड वॉल्स को 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था। इन चारों की लंबाई एग्जैक्ट 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है वो 2 इंच से ज्यादा नहीं है, यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट है। बात अभी यहाँ तक खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड्स बनाया था, उनको हजारों साल पहले भी अर्थ की साइज का अच्छी तरह इल्म था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बहुत लंबी होती हैं। इसका बिल्कुल उलट गर्मियों में पाया जाता है, जब रातें बहुत छोटी और दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक ही जितने होते हैं। एक होता है 21 फर्स्ट मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सेकेंड सितंबर। इन 2 दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस वक्त को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 डेट्स में 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटों को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकंड्स बनते हैं। अगर 43,200 को द ग्रेट पिरामिड्स की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 63,033 किलोमीटर। ये उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोल रीडर की है। अगर परसेंटेज से देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोइंसिडेंट है, इत्तेफाक है। इन पिरामिड्स की बेस का पैरामीटर जो कि 0.921 किलोमीटर है, उसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के पूरे गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंट तो सिर्फ एक मर्तबा होता है, लेकिन 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, वो भी 2 मर्तबा आना, हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का मानना है कि महज इत्तेफाक है, लेकिन जबकि अभी तक हमने जाना है कि 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और जगह पर भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड्स की 4 साइड्स नजर आती हैं, लेकिन ये 4 नहीं बल्कि 8 हैं। जी हाँ, लेकिन ये साइडें सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही नजर आती हैं। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी, जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था।
تو سوال اٹھتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے پیرامڈز بنانے والوں کو ارتھ کا پولر ریڈیوس اور ایکویٹر کا سرکمفرنس معلوم پڑا تو کیسے؟ ایجپٹ کے پیرامڈز ہماری سوچ سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ ان پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو 4500 سال پہلے ایک قدیم دور میں بنایا گیا تھا۔ کیا پھر ان کے پاس کوئی جادوئی طاقت تھی یا پھر واقعی کسی اور مخلوق نے ان کی مدد کی تھی؟ بوسٹن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے رابرٹ سیچوک کا کہنا ہے کہ گیز پلیٹو جو آج ایک ڈرائی جگہ ہے، یہ فیروز کے ٹائم میں بھی ایسی ہی ڈرائی تھی، لیکن لیم سٹون سے بنے 240 فیٹ بڑے اسفنکس پر یہ ایروجن صرف ہوا اور ریت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں پانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ ایروجن صرف تب ممکن ہو سکتی ہے جب پانی یہاں سے سپیڈ میں گزرا ہو۔ کیا اس دور سے پہلے تو پانی نہیں تھا؟ سائنس کے پاس اس کا ایویڈنس موجود ہے کہ 9700 BC میں ہماری دنیا سے آخری آئس ایج ختم ہوئی تھی۔ گلیشیئرز پگھل کر پانی بن گئے اور سمندر کا لیول 500 فیٹ مزید بڑھ گیا۔ اس ایونٹ کے دوران اچھا خاصا پانی اس جگہ پر سے بھی گزرا جہاں آج یہ اسفنکس موجود ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ شاید ان کو ایجپشن نے نہیں بلکہ ایسی سیویلائزیشن نے بنایا تھا جو پاس میں کافی ایڈوانس تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایجپشن کو یہ پیرامڈز بنے بنائے ملے تھے اور انہوں نے اسے ٹیک اوور کر کے اپنے ریلیجن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب ان سب میں سے کتنی سچائی ہے؟ جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی ویسے ویسے ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ ہی جائے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن انسالوڈ مسٹری۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔